यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 273वां दिन। इसे वापस दीजिए। यह सबसे छू लेने वाली और शक्तिशाली गवाही थी जिसे मैंने कभी नहीं सुना था। एक पूर्वी वैश्यावृत्ति करने वाली ड्रग्स व्यसनी और इसे बेचने वाली ने बताया कि कैसे वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई थी कि अपने ही शब्दों में वह मृत थी। उसने कहा उसका लहू काला था और उनका हृदय काला था। उन्होंने बताया कि कैसे वह अल्फा में आई और सुना कि यीशु ने उनसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने उनके लिए जान दे दी। उन्होंने बताया कि कैसे उनके हृदय में मलबे को इसने तोड़ दिया। उन्होंने पहली बार अपने लिए परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया। अब वह सभी के लिए प्रेम से भरी हुई हैं। उन्होंने निंदा करने वालों को क्षमा कर दिया है और अब मसीह के प्रेम को दर्शा रही हैं। मग्न मंडली में अपनी गवाही बताने के बाद मैं उनका धन्यवाद देने के लिए ऊपर गया और कहा कि यह कितना शक्तिशाली था। उन्होंने जवाब दिया, मुझे इसे वापस देना है। मैं नहीं समझ पाया कि उनका क्या अर्थ था, तो मैंने उन्हें समझाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, यह सब अनुग्रह है, मुझे उन्हें महिमा देनी है। अनुग्रह, महिमा और मसीह जैसा होने का क्या अर्थ है? इस विषय में उनके पास एक महान समझ है। महिमा का विषय आज के लेखांश में मिलता है। भजन संहिता 115 का 1, फिलिपियों 2 का 11, यिर्मयाह 2 का 11। हम देखते हैं कि क्यों, कैसे और कब परमेश्वर को महिमा देनी है। भजन संहिता 115 का 1 से 11। परमेश्वर को महिमा क्यों दें? जब लोगों ने जॉन विम्बर की प्रशंसा की, उस भाषण के लिए जो उन्होंने दिया था या जो चंगाई उनकी सेवकाई के द्वारा हुई थी, तब वे कहा करते थे, मैं प्रोत्साहन को लूंगा लेकिन मैं महिमा परमेश्वर को दूंगा। भजन संहिता के लेखक परमेश्वर को महिमा देने का एक महान उदाहरण देते हैं। इसे परमेश्वर को देना, वह कहते हैं, हे यहोवा, हमारी नहीं, हमारी नहीं, हमारी नहीं, वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। वह आगे दो कारण बताते हैं कि क्यों आपको परमेश्वर की महिमा और आराधना करनी चाहिए। पहला है, परमेश्वर के प्रेम और वफादारी के प्रति हमारे अनुभव के कारण परमेश्वर ने आपके लिए जो किया है, आराधना उसका एक उत्तर है। उन्हें सारी महिमा दीजिए। दूसरा है, अक्सर दोहराया गया बाइबल का सत्य, आप वह बन जाते हैं जिसकी आप आराधना करते हैं। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए यदि हम मूर्ति पूजा करते हैं तो हम पूरी तरह से जीवनहीन बन जाते हैं, कुछ भी महत्वपूर्ण चीज करने में सक्षम नहीं होते हैं। परमेश्वर में भरोसा कीजिए जो आपकी सहायता और ढाल है। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और उनकी आराधना करेंगे, आप उनकी तरह बन जाएंगे, आप उनके स्वरूप में बदल जाएंगे और जीवन की परिपूर्णता को पाएंगे। परमेश्वर, आप मेरी सहायता और ढाल हो। मेरी सहायता कीजिए कि आप में भरोसा करूं और आपके प्रेम और वफादारी का अनुभव करूं। मेरी सहायता कीजिए कि हमेशा इसे वापस दूं और आपको सारी महिमा दूं। नया नियम, फिलिपियों 1 का 27 से 2 के 11 तक। परमेश्वर की महिमा कैसे करें? पौलुस बताते हैं कि कैसे आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। यीशु की तरह बनने के द्वारा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु के नाम और परमेश्वर की महिमा के निमित्त मसीह जैसा स्वभाव रखो। मसीह के सुसमाचार के योग्य एक जीवन जियो। यह एक सुविधा है, न केवल यीशु में विश्वास करना, लेकिन उनके लिए कष्ट उठाना और उनके लिए संघर्ष करना। जब लोग या घटनाएं आपके विरुद्ध आते हैं, तब एकता में दृढ़ खड़े रहो, उन सभी विरोध और प्रहारों के विरुद्ध जिनका आप सामना करते हैं। जिस भाषा का पौलुस इस्तेमाल करते हैं वह है फेलिक्स, प्राचीन काल का सबसे विकट सैन्य उपकरण। ढाल को एक साथ जोड़कर और भाले को आगे निकालकर सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर 8 की संख्या में खड़े रहते थे। जब तक वह हिलते नहीं थे तब तक वे अभेद्य रहते थे।
केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विषय के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। मसीह का स्वभाव एकता की पूंजी है। चर्च में कोई भी फूट पौलुस के आनंद को कम कर देगी। अक्सर फूट स्वार्थ और झूठी बड़ाई से आती है। इसका समाधान है कि दूसरों को अपने से बेहतर समझें। केवल अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। विरोधी या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित में नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। दूसरे शब्दों में, आपको यीशु का स्वभाव अपनाना है, जिन्होंने अपने स्वाभाविक कानूनी और सामाजिक प्रतिष्ठा को जाने दिया और अपने आप को शून्य बना दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गए और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उन्होंने दीन, सेवा और निस्वार्थ प्रेम का मार्ग अपनाया। यदि आप कभी अपनी प्रतिष्ठा के बारे में चिंतित हैं, तो याद रखिए कि यीशु ने अपने आप को उससे अधिक नीचा किया, जितना कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया और उनको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इस तरह से आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, महिमा के पीछे चलने के द्वारा उनकी दीन सेवा में और निस्वार्थ प्रेम में। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि यीशु का स्वभाव अपनाओ। मेरी सहायता कीजिए कि उस मार्ग पर चलो जो पिता परमेश्वर को महिमा देता है। मेरी सहायता कीजिए कि हमेशा आपको महिमा दे पाऊं। पुराना नियम, यिर्मयाह 1 से 2:30 तक। परमेश्वर की महिमा कब करें? क्या होता है जब आपके जीवन में और आपके आसपास के लोगों के जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां और व्यवधान आते हैं? यिर्मयाह इसराइल के इतिहास में सबसे कठिन समय में जिए। 587 बीसी में यरूशलेम का पतन और बेबीलोन में निर्वासन लोगों को सुनाने के लिए उन्हें एक कठिन संदेश दिया गया। शत्रुता की भावना और सताव के सामने उन्होंने इसे बड़े साहस के साथ किया। यिर्मयाह का आरंभिक अध्याय 2 और तरीकों को दिखाता है जिससे आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और कब आप यह कर सकते हैं। पहला, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं जब आप परमेश्वर की बुलाहट को उत्तर देते हैं। लीडरशिप के लिए उम्र अड़चन नहीं है। यिर्मयाह लगभग एक टीनेजर थे जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया। 627 बीसी के आसपास उनका वर्णन एक पैदा हुए लीडर और एक पैदा हुए भविष्यवक्ता के रूप में किया जा सकता है। उनके जन्म से पहले उन्हें एक भविष्यवक्ता बनने के लिए अलग किया गया था। परमेश्वर ने कहा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। परमेश्वर आपके विषय में सब कुछ जानते हैं, अच्छा और बुरा। उनकी जानकारी से कुछ परे नहीं है। वह आपसे प्रेम करते हैं, अवश्य रूप से उन सभी चीजों से सहमत नहीं है जो आप करते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि आप यिर्मयाह की तरह जिएं, उनके प्रेम और सहमति को जानने की स्वतंत्रता के साथ। परमेश्वर आपसे कहते हैं, जैसा कि उन्होंने यिर्मयाह से कहा, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। यह आपके शरीर से पूर्ण उत्तरदायित्व को हटा देता है। परमेश्वर की महिमा करने का अर्थ संपूर्ण विश्व को बचाने की कोशिश करना नहीं है। यह परमेश्वर का उत्तरदायित्व है, बल्कि वह करना जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहते हैं। यह सरल नहीं होगा। परमेश्वर चेतावनी देते हैं कि विरोध आएगा। दूसरा, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं जब आप परमेश्वर के सुधार कार्य को उत्तर देते हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि लोगों को चिताए कि बेकार की मूर्ति पूजा न करे और उन्हें परमेश्वर की आराधना करने के लिए फिरने को कहे।
यिर्मयाह ने कहा, मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। न केवल यह परमेश्वर को वह महिमा देता जिसके वह योग्य है, यह असल में स्वयं का विनाश करता है। जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तब हम उनके साथ संबंध की आशीष को खो देते हैं और इसके बदले बेकार चीज ले आते हैं। परमेश्वर शोक प्रकट करते हैं कि कैसे मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने होद बना लिया, वरन ऐसे होद जो लुट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। फिर से हम देखते हैं कि आप वह बन जाते हैं जिनकी आप आराधना करते हैं। जो बेकार मूर्ति के पीछे जाते हैं, वह अपने आप में बेकार बन जाते हैं। यदि आप यीशु के पीछे चलते हैं, तो आप उनकी तरह बन जाते हैं। यदि हम पैसा, भोजन, पानी और ड्रग्स के लिए हमारी स्वार्थी भूख और हमारी अभिलाषा के द्वारा संतुष्टि, अर्थ और उद्देश्य को पाने की कोशिश करते हैं, तो हम महत्वहीन बन जाते हैं। हमारा जीवन बेकार बन जाता है। विशेष रूप से जंगल में पली हुई जंगली गधी जो कामातुर होकर वायु सूंघती फिरती है, तब कौन उसे वश में कर सकता है। जितने उसको ढूंढते हैं वह व्यर्थ परिश्रम न करें, क्योंकि वे उसे उसकी ऋतु में पाएंगे। तूने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से हो गया है और मैं उनके पीछे चलती रहूंगी। यिर्मयाह ने उदासी जताई कि परमेश्वर के लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। वे उनकी आशीषों को भूल गए और उन्हें महिमा देने में असफल हो गए। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि यीशु पर अपना ध्यान लगाए रखूं, जो जीवन जल के सोते हैं, और उनकी ओर अपना मुख फेरूं। होने दीजिए कि मैं मसीह जैसा बनूं और आपको सारी महिमा दूं। यिर्मयाह 1:11-12। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। ये दिलचस्प बात है कि परमेश्वर बातें करने के लिए चित्रों का इस्तेमाल करते हैं। वे बहुत ही शांतिदायक, उत्साहित करने वाले और स्मरणीय हो सकते हैं। मुझे यह थोड़ा डरावना लगता है यदि मुझे लगता है कि सभा में मेरे पास एक चित्र है। इसे झूठ मानना आसान बात है, ये सोचते हुए कि किसी दूसरे के पास शायद से एक बेहतर चित्र होगा और यह कि शायद से मैंने इसे बनाया। मैं थोड़ा अधिक साहसी बनने की कोशिश कर रही हूँ और यदि मेरे पास कुछ है तो इसे आशा के साथ बताऊं ताकि परमेश्वर मुझे और दे। आज का वचन, हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। भजन संहिता 115 का 1।